गाइस आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की कुछ ऐसे डिलीटेड सीन्स की जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि मार्वल को इन्हें डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो आपको दी एवेंजर्स से कैप्टन का ये बॉक्सिंग सीन याद है? कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सीन से 90% पार्ट को यहाँ कट कर दिया गया था। डिलीटेड सीन में कैप्टन एक्चुअली यहाँ अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है, जिसके बाद वो शील्ड की फाइल्स को चेक करता है जहाँ वो अपने पुराने फ्रेंड्स एंड कलीग्स की डिटेल चेक करता है। यहाँ वो बकी, हावर्ड, टोनी के स्टेटस देखता है जहाँ उसे पता लगता है कि पैगी अब भी जिंदा है और वो रिटायर हो चुकी है। जहाँ वो पैगी को कॉल करने के लिए फोन की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ वो पैगी के साथ कांटेक्ट नहीं करता बिकॉज वो नहीं जानता था कि पैगी उसे देखकर यहाँ कैसा रिएक्ट करेगी। ये शायद स्टीव को यहाँ अभी ये पता नहीं था कि इस फोन को कैसे यूज करना है। जिसके बाद वो एक कैफे में जाता है और वहाँ की बिल्डिंग्स को एक पेपर पर ड्रॉ करने लगता है एंड एक वेटर यहाँ स्टीव से बात करती है जो कि स्टीव में इंटरेस्टेड लग रही थी, लेकिन स्टीव उसके साइन को नहीं समझ पाता। यहाँ वेटर स्टीव से कहती है कि आप फ्री वाईफाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टीव को वाईफाई के बारे में पता नहीं था। उसे लगता है कि वो रेडियो के बारे में बात कर रही है। एंड यहाँ स्टैनली का भी कैमियो है जो स्टीव से कहते हैं कि तुम्हें उसका नंबर लेना चाहिए था। देन हम देखते हैं कि स्टीव जिस जिम में ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ एंट्री लेने के लिए वो काउंटर पर पे करता है। और उसके बाद की स्टोरी तो हम सबको पता है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में जब पीटर अपने फ्रेंड्स के साथ वॉशिंगटन डीसी ट्रिप पर जाता है तो यहाँ हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का एक रेफरेंस देखने को मिलता है। विंटर सोल्जर में स्टीव इस एलिवेटर सीन में शील्ड हेडक्वार्टर्स के ग्लासेस को तोड़कर यहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ वो एक हेली कैरियर को भी डिस्ट्रॉय करता है। और स्पाइडरमैन होमकमिंग के डिलीटेड सीन में पीटर, नेड एंड एमजे इस डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि डैमेज कंट्रोल कैप्टन अमेरिका के डिस्ट्रॉयड स्काईक्राफ्ट कैरियर और यहाँ पर बाकी चीजों को क्लीन कर रही है। ये ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स का एक सीन था, लेकिन स्टोरी में फिट ना बैठने की वजह से मार्वल ने इसे डिलीट कर दिया। इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पर थैनोस यहाँ सोल स्टोन की हेल्प से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स की सोल उनकी बॉडी से अलग कर लेता है और यहाँ स्पाइडरमैन सबकी बॉडीज को उनकी सोल से अटैच करने में हेल्प करता है। यहाँ थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी ऐसा ही करता है, लेकिन स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल ट्रैवलिंग एबिलिटी का यूज करके पीटर तक पहुँचता है और सबकी बॉडी को उनकी सोल से अटैच करने में उनकी हेल्प करता है। स्पाइडरमैन यहाँ सबसे पहले मेंटिस को बचाता है और उसके बाद नेब्यूला, क्विल और ड्रैक्स की बॉडीज को कलेक्ट करता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मेंटिस अपनी पावर से सबको फिक्स कर सकती है, बट मेंटिस को कोई आइडिया नहीं था कि उसे ये कैसे करना है। एट द एंड मेंटिस ये फिगर आउट कर लेती है और सबको बचा देती है। लेकिन मार्वल ने इस सीन को मूवी से कट कर दिया क्योंकि ये फैंस के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, बट स्टिल हमारे पास इसका अनफिनिश्ड वर्जन है जिसे हम देख सकते हैं। थॉर रैग्नारोक में हमने देखा था कि थॉर और लोकी अपने फादर ओडिन से मिलने नॉर्वे जाते हैं। यहाँ हम ओडिन को लास्ट टाइम देखते हैं और ओडिन की डेथ के बाद यहाँ हेला अपीयर होती है जो कि म्योल्निर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद हम उन्हें एसगार्ड जाते हुए देखते हैं। लेकिन इस सीन के डिलीटेड वर्जन में थॉर और लोकी ओडिन को एक रैंडम स्ट्रीट में मिलते हैं, जहाँ ओडिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेटअप और एक डिफरेंट सिचुएशन में होता है, जहाँ ओडिन उन दोनों से कहता है कि एसगार्ड एक रियल प्लेस नहीं है, रैग्नारोक एंड हेला आने वाले हैं। जिसके बाद ओडिन अपनी थंडर पावर्स यहाँ थॉर को दे देता है और उसे किंग बना देता है। उसके बाद यहाँ हेला की एंट्री होती है जो कि ओडिन को मारती है और उसके बाद थॉर के म्योल्निर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बेसिकली हमें यहाँ हेला और ओडिन के बीच की कन्वर्सेशन देखने को मिलने वाली थी। तो मार्वल ने इसे हटाकर हमें दूसरा वाला वर्जन क्यों दिखाया? वेल, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने जब अपनी टेस्ट ऑडियंस को ये सीन दिखाया तो उन्हें लगा कि ओडिन की जर्नी का एंड इस तरह से नहीं होना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग इस सीन को मूवी में इंक्लूड ना करना एक काफी अच्छा डिसीजन था, बिकॉज मूवी वाले फाइनल वर्जन में ओडिन की जर्नी के एंड को परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से वो कौन सा सीन है जिन्हें मूवी में इंक्लूड किया जाना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।